एक पिता जब पाता है कि उसका बेटा कुछ गलत आदतों में पड़ गया है, अब तो वह पिता अपने बेटे को बहुत ही बुरी तरीके से डांटता है। और अब वह जो लड़का है वह अपने पिता की डांट को पाकर अपने घर में चोरी कर बैठता है और वह अपने घर से कुछ पैसों को निकालता है और भाग जाता है सीधा मुंबई के लिए। दोस्तों, मुंबई जो कि सपनों की एक नगरी है, वहां जाने के बाद वह लड़का उस चकाचौंध दुनिया को देखता है। उन दुनिया को देखने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह 4-5 दिन तो उन पैसों से जो कि चोरी किए थे, उन पैसों की वजह से वहाँ पर दिन काट रहा होता है, लेकिन अब तो उसके पास वो पैसे भी ख़त्म हो गए थे और वह भूखा मरने लगा था। करीब 6 दिन बाद वह एक ऐसे ढाबे पर पहुँचता है जो ढाबा होता है ट्रक का, यानी कि ट्रक ढाबे पर पहुँचता है और वहाँ के जो मालिक है उससे कहता है कि साहब उसको नौकरी दे दो। अब यहाँ पर उसको नौकरी तो मिल जाती है और वह लड़का यहाँ नौकरी भी करने लगता है। उसकी इस नौकरी के चलते एक दिन जिसकी आदत बहुत ही गंदी हो चुकी थी, यानी कि उसको चोरी करने की गंदी आदत होती है, वह इसी आदत के चलते उस होटल में से भी चोरी कर बैठता और एक दिन अपने उस मालिक के गले से करीब जो 5,000 रुपयों को निकाल लेता है। यहाँ पर जब उसका मालिक उससे पूछता है कि भाई तुमने ये चोरी करी है, तो वह लड़का साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है। अब इन बातों को वह मालिक सुन तो रहा है, लेकिन उसको जो उसका शक है वह पूरी तरह से उसके ऊपर घर कर गया है। अब तो वह मालिक पुलिस के पास फ़ोन करता है और पुलिस की गाड़ी को वहाँ बुलाता है। दोस्तों, इस पुलिस की गाड़ी आने पर उस गाड़ी में से 3 पुलिसकर्मी उतरते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 महिला हेड कांस्टेबल होती हैं और एक पुरुष सिपाही होता है। वह सिपाही जब उस लड़के से पूछताछ करता है कि हाँ भाई तुमने चोरी करी है नहीं करी, तो यहाँ पर वह लड़का साफ मना कर देता है कि उसने चोरी नहीं करी, वह तो अभी 2 दिन पहले यहाँ पर काम करने के लिए आया था। दरअसल वह यहाँ पर पैसे नहीं, वह तो भोजन पा रहा है, यानी कि खाना खाता है और खाना खाने के बाद बस अपना काम किया करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल है वह उस लड़के को एक साइड में लेकर जाती है और उससे पूछती है कि देखो, यदि तुमने चोरी करी है तो उस बात को बता दो, वरना हम तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा काम करने वाले हैं। अब तो वह जो लड़का है वह उस महिला पुलिसकर्मी की इस धमकी से डर जाता है और वह कह देता है कि हाँ उसने चोरी करी है। अब जो जो पुलिसकर्मी है वह उससे कहती है कि एक काम करो, चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। वह लड़का तो चुपचाप पुलिस की उस गाड़ी में बैठ गया है, लेकिन वह जो महिला पुलिसकर्मी है वह अब 5,000 अपनी तरफ से उस होटल के जो मालिक है उसको देकर आती है और कहती है कि ये पैसे उसने दिए हैं, उस लड़के ने ही चोरी करी है, हम लोग उसको उसके किए की सज़ा देंगे। बस इतनी बात को सुनकर वह जो मालिक है वह तो चुपचाप अपने होटल को देखने लगता है और वह जो महिला पुलिसकर्मी है उस लड़के को लेकर अपने साथ थाने ले आती हैं। और दोस्तों, यहाँ थाने में लाने के बाद अब वह जो महिला पुलिसकर्मी है उसको एक कमरे में लेकर जाती है और उस लड़के से जब पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, वह लड़का सब कुछ बताता है, लेकिन वह महिला पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं उस लड़के को अपना दिल दे बैठी थी। और दोस्तों, इस प्रकार से उनके बीच में वह जो प्यार रूपी जो कीड़ा है वह काट बैठता है, वह जो प्यार रूपी जो बीज है वह पड़ जाता है और इसी बीज के चलते अब तो उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होने लगता है कि वह महिला पुलिसकर्मी गर्भवती हो जाती है और फिर तो वह लड़का उस महिला पुलिसकर्मी को छोड़कर भी भाग जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जब ये बात उस महिला पुलिसकर्मी ने अपने सीनियर्स अधिकारियों को बताई तो वो लोग कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिस कदम को सोचकर शायद कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला पुलिसकर्मी के संपर्क में आने से अवश्य डरे। दोस्तों, आखिर क्या होता है इस पूरे मामले में, मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीपी थॉट्स में। दोस्तों, इस चैनल को काफ़ी दिनों बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मुंबई, महाराष्ट्र से। दोस्तों, जब उस लड़के जिसका नाम चंदन होता है, चंदन अपने घर से भाग जाता है तो वह लड़का भागा है यूपी से और यूपी से मुंबई के लिए रवाना हो जाता है अपने घर से अपने पिता की जेब से कुछ पैसों को चोरी कर कर। दोस्तों, वह जब तक उसके पास पैसे होते वह अपना जीवन यापन तो कर रहा होता है, लेकिन जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं फिर वह एक जो ट्रक ढाबा है वहाँ पर काम करने में जुट गया है। जिस प्रकार से वह लड़का वहाँ पर काम करता है, अब तो एक दिन वह पाता है कि उसके जो मालिक है यानी कि होटल मालिक है उसके गले में काफ़ी ज़्यादा पैसे रखे हैं। वह लड़का उन गले में से 5,000 रुपयों को चोरी कर लेता है और अब यहाँ जो होटल मालिक है वह पुलिसकर्मियों को बुलाता है और उस लड़के को वहाँ पुलिसकर्मियों के साथ भेज देता है।
दोस्तों वह जो महिला पुलिसकर्मी जिनका नाम सुमन महात्रे होता है, वो जो कि अपने पति से अलग रहती हैं, यानी कि उनके पति के साथ तलाक हो चुका है। कहीं ना कहीं वो अकेली तड़पा करती है, लेकिन हर किसी के सामने इन बातों को नहीं कह पाती हैं। वो अब उस लड़के चंदन से कहते हैं कि देखो एक काम करो, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा कर निकाला है, अब तुम्हें मेरा काम करना होगा। दरअसल वह घर में अकेली रहती है, तुम्हें उनके घर पर रहना होगा और वहाँ पर साफ सफाई, घर की देख रेख करनी होगी। अब तो वह चंदन भी राजी हो जाता है, भाई खाने के लिए खाना मिल गया, रहने के लिए घर मिल गया और पुलिसकर्मी का साथ मिल गया। बस इस बात को मानकर वह चंदन उस महिला सुमन के साथ उसके घर पर चला जाता है। यहाँ पर जो सुमन अपने पति से दूर रहती थी, कहीं ना कहीं उसके शरीर में कुछ ऐसी ज़रूरतें घर कर जाती हैं जो कि उसकी पूरी नहीं हो पा रही थी। अब तो ये महिला पुलिसकर्मी सुमन उस रात जब अपने कमरे में बैठी हुई होती है तो वह शराब का सेवन कर रही होती है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शराब पीने के बाद वह उस लड़के चंदन को आवाज़ लगाती है। चंदन अपने बिस्तर से खड़ा होकर जाता है, कहता है कि हाँ जी मैडम बताइए क्या काम है। तो वह जो मैडम है सुमन, वह कहती है कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो। दरअसल उसको कुछ अंतरंग बातें करनी है। इन बातों को सुनकर वह लड़का चंदन काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है, सहम भी जाता है, लेकिन वह कहता है कि मैडम मैंने आपका नमक खाया है, आप जो भी काम मुझसे करने के लिए कहेंगी मैं तुम्हारा वही काम करूँगा। बस फिर क्या था, अब तो वह जो सुमन है उस लड़के चंदन को अपने बिस्तर पर बुलाती है और बस उसके साथ उन्हीं प्रेम संबंधों में जुड़ जाती है। उन दोनों के बीच में वही प्यार का जो मामला है वह फैल गया है और यहाँ दोनों ज़बरदस्त तरीके से संबंध बनाते हैं। यहाँ पर वह मैडम जो सुमन होती है वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बड़े ही प्यार से उस चंदन नाम के लड़के को चूमने लगती है। दोस्तों फिर क्या था, अब तो उनका रोज़ का यही सिलसिला हो गया था। अब जो मैडम सुमन महात्रे अपनी नौकरी से जब भी आती उस लड़के के साथ इसी प्रकार से शारीरिक संबंध बनाया करती। और दोस्तों बड़ी ही हैरानी की बात तो तब होती है जब वह सुमन उस लड़के चंदन से गर्भवती हो जाती है और इस सूचना को जैसे ही वह उस लड़के चंदन को बताती है, चंदन भी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सुर्ख सफ़ेद हो जाता है। वह चंदन भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, सहम जाता है और बस उसका जो चेहरा है बिल्कुल सुर्ख सफ़ेद पड़ गया है। वह सोच रहा है भैया तू फंस गया, क्योंकि वह जो महिला सुमन महात्रे है जो कि 35 साल की एक महिला होती है और कहाँ वह लड़का 23 साल का नई उम्र का वह लड़का, अरे ये क्या है। अब सुमन महात्रे उससे कहने लगते हैं कि अरे वाह तुमने बहुत ही गजब काम किया है, अब तो मैं तुम्हें अपने पति रूप में चुन लूँगी और मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं उस महिला को भी इस बात का डर रहने लगा था कि समाज में लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसके तलाक तो हो चुका है करीब 5 साल पहले, लेकिन वह यहाँ पर गर्भवती कैसे हो गई, यानी कि लोग उससे बदचलन कहने लगेंगे। वह अब उस लड़के चंदन से शादी करने के लिए दबाव बनाने लगती है। और दोस्तों अब तो वह जो चंदन है वह बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, वह अब उस घर से भाग निकलता है, यानी कि वह भाग जाता है अपने पुराने घर यानी कि उत्तर प्रदेश सहारनपुर में। दोस्तों जिस प्रकार से चंदन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं जुटा पा रही है, वह सुमन महात्रे वह अब अपने सीनियर अधिकारी को इसके बारे में बताती है कि कैसे उसको वह लड़का मिला और उस लड़के के साथ उसने जो प्यार की बातें करी और उन प्यार की बातों के चलते उनके संबंध भी बने और संबंध बनने के दौरान वह गर्भवती भी हो गई। अब जैसे ही उनके सीनियर अधिकारी इस बात को समझते हैं, वो जानते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि यार कहीं पुलिस की नाक ना कट जाए। इसी वजह से अब तो जो महाराष्ट्र पुलिस है वह अब यूपी में आ जाती है और यूपी में सहारनपुर जो एड्रेस उस लड़के ने बताया था वह तो मैडम के पास सही था। अब उस एड्रेस पर जब पहुंचा जाता है तो यहाँ पर मिलते हैं उस चंदन के पिता देवी सिंह। देवी सिंह से जब कहा जाता है कि तुम्हारा लड़का चंदन कहाँ पर है, उस चंदन ने इस महिला जो पुलिसकर्मी के साथ बहुत ही बुरा काम किया है। दोस्तों वो जो सीनियर अधिकारी हैं वो सारी बात को एक एक करके उस देवी सिंह को बताते हैं और देवी सिंह से कहते हैं कि देखो तुम्हारे बेटे ने बहुत ही बुरा काम किया है, या तो उसको ये काम करना ही नहीं था और यदि ऐसा कर दिया तो बस अब वो महिला पुलिसकर्मी कहाँ जाएं, कहाँ पर अपना मुंह दिखाएं। इस बात को सुनकर वह जो देवी सिंह है वह भी समझ जाता है, क्योंकि वह भी भाई समझदार आदमी था। अब देवी सिंह अपने बेटे चंदन को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा तुम सिर्फ यह बात बताइए कि तुमने यह काम किया है या नहीं किया है। दोस्तों अब वह जो चंदन है वह झूठ तो नहीं बोल पाता है, वह साफ कह देता है हाँ उसने यह काम किया है और वह इसका दोषी भी है। लेकिन यह सब जो कुछ हुआ है यह इस मैडम के कहने के कारण हुआ है, यानी कि वह जो मैडम है यानी कि सुमन महात्रे हैं उनसे जब पूछा जाता है तो वो भी यही बात कहती हैं कि वह चंदन से
प्यार करने लगी थी और वह अकेली रहकर थक गई थी। पिछले 5 साल से अकेली रह रही थी और उसको अभी तक माँ बनने का सुख तक नहीं मिला था। वह कहीं ना कहीं इस लड़के चंदन को अपना दिल दे बैठी हैं और बस इनके साथ ही अपना जीवन यापन करना चाहती हैं। दोस्तों, इन पूरी बातों को सुनकर वह देवी सिंह बहुत ही ज़्यादा मायूस होता है और वह अब उन सीनियर अधिकारियों से कहता है कि साहब एक काम करो, इस लड़के चंदन को यहाँ से ले जाइए और इनको इस लड़की के साथ यानी कि सुमन के साथ इसकी शादी करा दीजिए और हमें बड़ी खुशी होगी कि यह जो बच्चा सुमन के पेट में पल रहा है उसका जो असली बाप है यही चंदन है और यह चंदन अपने बच्चे के साथ खुश रहेगा। दोस्तों, जहां एक और चंदन को यह बात पता चल गई थी, अब सुमन महात्रे इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और वो कहते हैं कि वाकई में आज देवी सिंह जी आपने बहुत ही बड़ा न्याय किया है, ऐसा न्याय तो कोर्ट में भी नहीं मिलता है। बस अब तो वह जो चंदन है उस सुमन महात्रे के साथ मिल जाता है और उनके यानी कि एक पति रूप में उनकी महाराष्ट्र में जाकर शादी भी होती है। और दोस्तों, बहुत ही जल्दी अब तो वह सुमन महात्रे करीब उस शादी के 7 महीने बाद ही एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, उस बच्चे को पाकर वह सुमन जहाँ एक और बहुत ही ज़्यादा खुश है, अब तो वह लड़का चंदन भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वह सुमन महात्रे अब उस लड़के चंदन की एक नौकरी लगवा देती है उसी पुलिस थाने में और पुलिस थाने में अब दोनों काम भी क्या करते हैं, उस बच्चे का देख रेख भी करते हैं और अब पति पत्नी के रूप में सहारनपुर यूपी आते हैं। और यहाँ जब देवी सिंह जो कि अब सुमन महात्रे के ससुर बन चुके थे उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती हैं और कहते हैं कि बाबूजी आपने जो न्याय किया था उस न्याय को वह जीवन भर कभी नहीं भूलेगी। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं वह चंदन दुखी तो रहता था क्योंकि जहां उसको उसके हमउम्र लड़की मिलने वाली थी वहीं उसे करीब 10-11 साल बड़ी उस महिला से शादी करनी पड़ गई। लेकिन वह अब बहुत ज़्यादा खुश इसलिए है क्योंकि उसके बीवी बच्चे सब कुछ है, पैसा हर प्रकार की दौलत उसके पास है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जिन घटनाओं को हमको स्वीकार करना ही पड़ता है और यदि हम इन घटनाओं को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और उसके लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं होते हैं तो ये घटनाएं हमारे जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार दिखाती हैं जिसको पाकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। दोस्तों, जीवन में अक्सर एक्सीडेंट वगैरह कुछ होते हैं, कुछ चोटें भी लगती हैं, कुछ हादसे भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन हादसों में आपका बुरा ही हो। वो हादसे आपके जीवन में कुछ अच्छी यानी कि उम्मीदीकरण भी लेकर आते हैं और फिर वो घटनाएं आपके साथ कुछ इतना बेहतर कर जाती हैं जिनके बारे में शायद आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं कि हमारी वीडियोज़ किस प्रकार से उनको सही शिक्षा देती हैं, सही ढंग से बताती हैं और वो लोग हमको काफ़ी अच्छे ढंग से प्रोत्साहित भी करते हैं। दोस्तों, आप लोग भी अपना नाम हमारी इस वीडियो में सुनना चाहते हैं तो आप लोग एक सुंदर सा कमेंट हमको लिख भेजिए। हम लोग आपका नाम लेकर आपके बारे में बताएंगे कि आप लोग कितने अच्छे प्रकार से हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।